वो जो गांधी और नेहरू की जो राजनीति नहीं है वो परिणाम भुगत रहे हैं हम आज। जो गांधी जी हमें सेक्युलरिज्म वाली राजनीति थोप के गए हमारे ऊपर, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम वाली, तो उन्होंने किसी मस्जिद से तो कहा नहीं। वो कहते हैं कि हमसे यमुना साफ नहीं हुई, हमसे ये नहीं हुआ, हमसे ये होना, हमें एक बार और मौका दे दीजिए। अरे अखिलेश यादव तो तुष्टिकरण की राजनीति करने का चैंपियन है, वो तो यही बोलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रह्मास्त्र न्यूज और मैं हूं आपके साथ निकी। अभी हाल ही में आप नेता गोपाल राय का कहना है कई राज्यों में सरकार चलाने वाले बीजेपी ने शपथ ग्रहण समारोह के लिए कार्ड छपवा दिए, अलग अलग जगह पे कार्ड बांटना शुरू कर दिया, लेकिन अभी भी मुख्यमंत्री का चेहरा जो है सामने नहीं आया। किसके लिए कार्ड बांटा जा रहा है, कौन शपथ लेने वाला, अभी तक ये पता नहीं चल पा रहा। तो यहाँ पर तमाम लोग हैं, उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं। सर क्या नाम है? अमित नाम है। कहाँ के रहने वाले? नई दिल्ली से। अभी गोपाल राय ने कहा है कि अभी जो बीजेपी कई राज्यों में सरकार चलाने वाली है, सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन अभी मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह अभी जो करा जा रहा है उसके लिए कार्ड बांटने तैयार हो गए, लेकिन मुख्यमंत्री कौन रहने वाला, शपथ कौन लेने वाले, ये अभी तक नहीं पता चल रहा है। क्या कहना चाहिए? देखिए, वो कैडर बेस्ड पार्टी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है, ठीक है, उसमें कुछ फिक्स नहीं होता। वो किसी को मुख्यमंत्री बना लेंगे, वो अच्छा काम करेगा, इसमें दिक्कत क्या है? लेकिन अभी तक इतना सस्पेंस क्यों रख रखा है? देखिए, उनको मुख्यमंत्री सेलेक्ट करना है, ठीक है, उनको ये देखना है कि हम किसको मुख्यमंत्री बनाएंगे। उसमें चुनाव भी साधने हैं, राजनीति भी करनी है, सारा कुछ करना है। वो उस हिसाब से एक कैंडिडेट का सिलेक्शन करेंगे। उनका कोई भरोसा नहीं, जिसको मुख्यमंत्री बनाएंगे वो चलेगा। उनके कार्यकर्ताओं को फोन थोड़ी आने वाला है विधायकों के कि तुम मेरी पार्टी में शामिल हो जाओ, ठीक है। ये तो गोपाल राय से पूछो ना भैया कि तुम्हारी पार्टी में क्यों फोन आता है कि हमारे विधायक टूट के भाग रहे हैं। बारात तैयार है, मंडप भी तैयार है, लेकिन दूल्हा कौन बनने वाला यही नहीं पता चल। भैया, इनका जो दूल्हा था वो तो हार गया, ठीक है, इनका जो दूल्हा था वो खुद का चुनाव हार गया। उसके बाद से ये लोग बात कर रहे हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी का मतलब होता है अव्वल दर्जे की बेशर्मी, ठीक है। अरविंद केजरीवाल के बारे में कहावत, अभी उन्होंने पहले बोला शीला दीक्षित इस देश की सबसे महान भ्रष्ट नेता हैं। अभी पिछले इंटरव्यू में क्या बोला, तो शीला दीक्षित बहुत अच्छी इंसान थी, ठीक है, बोला ना। वो कहते हैं कि हमसे यमुना साफ नहीं हुई, हमसे ये नहीं हुआ, हमसे ये होना, हमें एक बार और मौका दे दीजिए, हमें ये एक मौका और दे दीजिए। अरे भाई, जब आपसे 10 साल में कुछ नहीं हुआ तो इसकी क्या गारंटी कि आप 5 साल में कुछ कर लेंगे? जब आपको काम नहीं करने दिया जाता तो तुम चुनाव क्यों लड़ रहे हो? तो ये देखिए, इनका काम है, इज्जत आनी जानी चीज है, आदमी केजरीवाल होना चाहिए। लेकिन आतिशी जी कह रहे हैं कि मोदी जी को अपने विधायकों में भरोसा नहीं, 48 विधायक है, लेकिन किसी में भरोसा नहीं, दिल्ली की सरकार चला ले। वो आतिशी जी बाद में पता लगेंगे, मेरे को तो नहीं लगता। वो कुछ दिन के बाद वो कहेंगे मैं तो भाजपा ही हूँ, मेरे पिताजी तो कार्ल मार्क्स को मानते नहीं थे, वो तो चूतिया लोग थे, सॉरी गलती हो गई, वो बेकार लोग थे। वो देखिए, इन लोगों का कोई भरोसा नहीं। ये ऐसी पार्टी है जो पार्ट टाइम पार्टी है। कैसी पार्टी है? पार्ट टाइम पार्टी है। मैं कुछ काम कर रहा था, नौकरी कर रहा था, अचानक से मैं विधायक बन गया और दोबारा एकदम सत्ता में आ गया। अब मेरी सत्ता चली गई, मैं जो नौकरी करता था मैं नौकरी पे जाऊंगा। ये तो आम आदमी पार्टी की हिस्ट्री है। देखिए, ये पार्टी 2027 तक खत्म हो जाएगी। ये ठीक असम गण परिषद एक पार्टी हुआ करती थी आसाम में, ठीक है। असम गण परिषद जो था एक पार्टी बनी थी, कौन महतो थे, सॉरी नाम भूल गया उनका। वो लोग हॉस्टल से बांग्लादेशियों को निकालने के लिए चुनाव जीते, ठीक है। सारे अपने हॉस्टल में सो रहे थे, वहां से फोन आता, भैया तुम तो जीत गए हो। ये बेचारे हॉस्टल से निकल के मुख्यमंत्री आवास पहुंचे, कोई उसमें से मुख्यमंत्री बन गया। वो पार्टी आज कहाँ है? पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। वो जो गांधी और नेहरू की जो राजनीति नहीं है वो परिणाम भुगत रहे हैं हम आज। जो गांधी जी हमें सेक्युलरिज्म वाली राजनीति थोप के गए हमारे ऊपर, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम वाली, तो उन्होंने किसी मस्जिद से तो कहा नहीं, तो वो हम पे जो थोप के गए हैं उसका परिणाम भुगत रहे हैं। रही बात ममता की, देखिए ये ममता बोल ही नहीं रही है। पहली बात तो कौन बोल रहा है? ममता बनर्जी ने तो बयान दिया है जो महाकुंभ मृत्यु कुंभ में बदल गया। शब्द ममता के जरूर है, लेकिन ये जो भावना है उन शब्दों की, वो ममता की नहीं है। वो ममता है, वो जो ममता है उसके जो अंदर एक जो होता है ना कम्युनिस्ट टेररिज्म, ये वो बोल रहा है। अच्छा, उनके ना टेररिज्म बैठे हुए लाशें होती हैं लोगों की जब चुनाव होते हैं पश्चिम बंगाल के अंदर, तो इससे क्या कहेंगे आप? इनको खुशी है किस बात की? चाहे ममता हो, चाहे अखिलेश हो, जितने भी हो, कि ये जो 20, 25, 30 लोग मरे या जितने भी लोग मरे, इनका आंकड़ा हजारों में क्यों नहीं पहुंचा? इनको खुशी इस बात की है, क्यों नहीं पहुंचा? क्यों हजारों में पहुंचता तो उन्हीं लाशों पर बैठकर ये अपनी राजनीति कर पाते, क्योंकि इनके पास राजनीति करने के पास
एक मानव विकास की जो राजनीति होती है वो बुद्धि नहीं है इनके पास। ये अच्छी तरह जानते हैं इनके जो मालिक लोग हैं वो कैसे खुश होंगे इनसे। ये कोई सीएम थोड़ी ना है, ये लोग जो ममता बनर्जी है ये सीएम नहीं है। तो सीएम है। देखिए अमेरिका में चुनावों के अंदर जो बाइडेन भी तो वहाँ का प्रधानमंत्री था या नहीं था, तो वैसे ही ये भी सीएम है। ये लोग कठपुतलियाँ हैं। किस बात की कठपुतलियाँ हैं ये जो ममता ने बोला है, अगर ममता वाकई में अपने ही अब्बा की बेटी है, अपने ही अब्बा जान की बेटी है, तो यही बात कि जो हज है वो मृत्यु का हज है कह के दिखा दे। अगर वाकई में एक बाप की है ममता, उनके एक ही पापा हैं, या अपने आप को वाकई में एक नारी शक्ति के रूप में देखती हैं वो, तो मैं सिर्फ उनसे इतना कह रहा हूँ, हज के ऊपर, मक्का के ऊपर, मदीना के ऊपर ये शब्द जोड़ दें बस, मृत्यु। अकेला ममता बनर्जी ने बयान नहीं दिया, वहाँ पर अखिलेश यादव भी कह रहे हैं ये 2025 का जो महाकुंभ है विफलता कहला रहा है। वो इसलिए है क्योंकि वो हार गए चुनावों के अंदर और अपने मुस्लिम वोटर्स को खुश करना, क्योंकि ये बात है मुस्लिमों के दिल को खुश करनी है। कहाँ अखिलेश यादव है, वो मुस्लिम थोड़ी है। तो उनके पापा भी तो यादव सिंह भी थे साथ में, मुलायम यादव सिंह थे वो तो नहीं थे, तो उन्होंने जो है आतंकवाद नहीं फैलाया। बताइए उन्होंने आतंकवाद, ममता भी तो बनर्जी है क्या नहीं है, लेकिन क्या वो लोगों को मरवाती नहीं है। सनातन धर्म की बात करेंगे जब भी साबित होगा कि आप हिंदू हैं, ये सनातनी है। ऐसे विकास की बात करें, क्योंकि अखिलेश यादव ने विकास की बात करी, कह रहे महाकुंभ में इतना पैसा लगाए, गरीबों की मदद करते। अखिलेश गरीबों की बात कर रहे हैं। अखिलेश की ही सरकार में छोटी छोटी बच्चियों को बलात्कार करके मार कर पेड़ पे टांग दिया जाता था। देखो इसको पता क्या बोलते हैं, हमारे अंदर बैठा हुआ गिरगिट। लेकिन बोल रहे योगी जी के राज में तो गुंडा राज किए जा रहे हैं, बुलडोजर के एक्शन किए जा रहे हैं। सही कह रहे हैं, अखिलेश गुंडे ही तो है। अखिलेश योगी जी की बात हो रही है यहाँ पर। अरे वो कह रहे हैं योगी जी के राज में गुंडा राज है, तो अखिलेश जैसे गुंडे जब तक रहेंगे तो ये तो विफलता है योगी जी की। मैं मान रहा हूँ इस बात को। अखिलेश जैसे गुंडे खड़े हुए हैं, ठीक है, ममता जैसे गुंडे खड़े हुए हैं, राहुल जैसे गुंडे खड़े हुए हैं, केजरीवाल जैसे गुंडे खड़े हुए हैं, ये वाकई में विफलता है। और ये गुंडे बहुत जल्दी कानूनी रूप से जेल में सड़ रहे होंगे, वो होगी सफलता। आपकी हार हुई है, आप उस पर एनालिसिस करो कि क्यों फालतू के पिछड़ में पड़ रहे हो। अभी यमुना का भी काम, अभी वो यमुना का काम मैंने देखा, मशीनें वगैरह लग गई हैं, काम शुरू हो गया, अभी चीफ मिनिस्टर बना नहीं, बन जाएगा 1-2 दिन में, तो क्या परेशानी है। लेकिन आतिशी तो कह रही है अभी बीजेपी की शुरुआत हुई है, अभी से पावर कट होने लगी, विपदा बन के बीजेपी दिल्ली वाले। डिस्कॉम ने पूरा इसका डेटा दिया कि ये झूठ है, अफवाह है, कोई ऐसे पावर कट नहीं हुए, ये सब बिल्कुल झूठ है। इलेक्ट्रिसिटी कंपनी ने पूरा इसका डेटा इशू किया कि इतनी दिल्ली की 4500 मेगावाट की क्षमता है और इतनी मिल रही है, ये सब झूठ है। ये कह रहे जनता के दुख में अपना सुख ढूंढती है, अखिलेश यादव कह रहे बीजेपी। अरे अखिलेश यादव तो तुष्टिकरण की राजनीति करने का चैंपियन है, वो तो यही बोलेगा। वो तो महाकुंभ के बारे में कैसी कैसी बातें करता है, तो वो तो आपको पता है किसके साथ तो वो है, मैं खुल के नहीं बोलूंगा, सबको पता है वो। खुल के बोले, क्या दिक्कत आ रही है? नहीं वो फिर लोग बुरा मान जाते हैं ना, फिर छोड़ क्या हो। सच सुन के बुरा मानेगा, इसका एक ही मतलब है वो अंदर से मर चुका है। नहीं वो फिर हमको, हमारे जो मेजोरिटी है उसको सोचना चाहिए ना कि वो खुलेआम एक पक्ष की राजनीति कर रहा है, फिर भी उसको वोट आप दे रहे हो, तो गलती आपकी है। फिर तो फिर पैसे का कुछ लालच आया कि महाकुंभ में मृत्यु क्यों बन चुका है, अभी ममता बनर्जी भी कह रही है। देखिए ये सब एंटी हिंदू लोग हैं, अब ये इसी तरह की बातें करेंगे। 50-60 करोड़ लोग आ गए, एक मिनट 50 और एक सेकंड ना, इतने लोग आ गए, इकोनॉमी इतनी आगे बढ़ रही है, इतना पैसा आ रहा है, तो वो देख के दुख हो रहा है ना। जब पहले होता था महाकुंभ में इतने लोग आते ही नहीं थे, अब इतना ठीक है, मानता हूँ कि कुछ इंसिडेंट हुए हैं जो नहीं होने चाहिए थे, उसके लिए सरकार ने जवाब जरूर पूछना चाहिए। लेकिन ये इस तरह से ये इनको मौका मिल गया कि इन्होंने इतनी देर से चुप बैठे थे कि उन्हें मौका मिल गया कि एंटी हिंदू बातें करने का, ये करेंगे, इनका चरित्र कभी बदल ही नहीं सकता। लेकिन सर चूक तो सरकार में नजर आ ही रही है, आप मानते हैं? प्रवेश वर्मा बनेगा, प्रवेश वर्मा बनेगी। प्रवेश वर्मा का तो बोल रहे हैं अभी से नाम पीछे हट गया लिस्ट, 1 नंबर में है अभी। लेकिन चेहरा सामने क्यों नहीं ला रही बीजेपी, क्या कारण है? या मनोज तिवारी बनेगा या प्रवेश वर्मा। सर मैं सवाल ये पूछे, अभी तक चेहरा सामने क्यों नहीं ला रही बीजेपी के पास? कल शपथ ग्रहण समारोह है, 7:30 बजे हो जाएगा। इसका ये है कि इतना टाइम क्यों ले कह रहे? 10 दिन हो गए, पूरी बारात तैयार हो चुकी है, मंडप भी तैयार है, लेकिन दुल्हन नहीं पता चल रहा, कार्ड बटने शुरू 7:30 बजे हो जाएगा फ्रेंड। अभी कितना टाइम हो, 7:30 बजे हो जाएगा फ्रेंड।
उसका पूरा बायोडाटा बता देंगे। लेकिन आपने आतिशी जी का बयान सुना है, उनका कहना है कि मोदी जी के जितने भी विधायक है 48 विधायक है, कोई ऐसा चेहरा नहीं दिल्ली की सरकार चला पाए। सरकार तो बनने का मुख्यमंत्री बहुत चेहरा है, करना नहीं है, दोस्तों बनेगा, अभी टाइम लगेगा, उसको बायोडाटा बता देगा साइड। 48 चेहरे विधायक है, लेकिन ऐसा कोई भी चेहरा है सामने नहीं आया जो दिल्ली की सरकार चला पाए। तो खुद सरकार चलाने नहीं पता है तो उसको क्या पता होगा, उसको खुद ही नहीं पता है। सर आप मानते जो आतिशी माले ने बयान दिया कि बीजेपी के जो 48 विधायक है उनमें से एक भी चेहरा ऐसा नहीं जो दिल्ली की सरकार चला पाए, सारे लूट खटोस करने वाले हैं। ऐसा है ना कि उनको डर और दहशत बना पड़ा कि आएगा तो मुंह किसका कौन सा हमारा कोई हमारा बंदा, उनको ये लगता ना कि कोई अगर पहले ये नाम बता देंगे वो तो उससे सेटिंग बनाने लग जाएंगे कि भाई हमने जो गलतियां की उसे ढक के रखना, हम खर्चा पानी दे देंगे, मिठाई के डब्बे भेज देंगे। तो उनको दहशत बना पड़ा, वो डर रहे हैं। आपको ये नहीं पता, वो डर रहे हैं कि साला कहीं ऐसा ना हो कि कोई ऐसा बंदा आ जाए जो योगी की सोच वाला हो और सीधा अभी तो जेल ही भेज रहे, कहीं ऐसा ना सजा हो जाए। दहशत में लोग जी रहे हैं। बीजेपी वो ब्रांड है कि जिसे लाएगी ना अच्छे अच्छे की खाल उतारेगी। लेकिन कह रहे 48 चेहरा, 48 में एक भी ऐसा चेहरा नहीं है जो दिल्ली सरकार चला पाए, सारे लूट खटोस करने वाले भरे हुए हैं बीजेपी के चेहरे। ये मूर्खों का सरकार नहीं है, ये समझदारों का सरकार है। समझदारों की सरकार है, लेकिन मोदी जी कह रहे हैं, मोदी जी को खुद भरोसा नहीं विधायकों पे। आज शाम को पता चल जाएगा और जिसको लाएगी ना वो बेहतर होगा, बम होगा, ऐसा दिल्ली को बनाएगा जो दिल्ली कभी सोचा। देखो अभी 10 सालों में इनसे जमुना साफ नहीं हो पाया और सीएम बनने से पहले गंगा जमुना साफ हो रही है। पावर कट होने लगे, अभी से विपदा बन गई बीजेपी दिल्ली वालों के लिए। तो केजरीवाल के राज में मेरा होटल है, चलो दिखाऊं मैं, आज भी गड्ढे हैं, नाला वैसे ही बह रहा है घर के सामने। मैं नेपालपुर की बात कर रहा हूँ, मैं आज भी वैसे ही बह रहे हैं और आज भी वैसे ही गंदगी है। ये पावर उसके राज में हमें लगता है कि गर्मी के दिन तो ऐसा जाता ही नहीं जो 3 दिन से पहले लाइट ना आए। 2 घंटा चला, ट्रांसफार्मर हो गया, कभी कुछ हो गया, बिल पे कर तो मैं बिजली बिल दिखा दूंगा 1-1 लाख रुपए। ये सब बातें नई नहीं है, पुरानी है, लेकिन क्या लग रहा है बीजेपी क्या बदलाव करेगी फिर जब सत्ता में आएगी? बीजेपी पहले आपने जो थूक दिया ना, जो आपने पहले थूक के छोड़ा है उससे बढ़िया से गंगा जल से पवित्र करके धुलाई करेगी। उसके बाद बोलेगी भाई बेटा धुलाई क्यों, क्या धुलाई तो कर दिया, थूका क्यों था ये पता, फिर ना आगे जोड़ेगी ईंट। अब देखना यही जमुना के ऊपर बहुत जल्दी लोग छठ मनाएंगे उत्तर प्रदेश और बिहारी। महाकुंभ को लेके भी काफी टिप्पणियां की जा रही है, महाकुंभ को मृत्यु कुंभ से कंपेयर किया जा रहा है, क्या कहना चाहिए? देखो मृत्यु जो हुआ वो तो भगवान का एक देन है, कब किसकी मौत आ जाए इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। भगवान उन्हीं को बुलाता है, वहाँ पे जिन आपकी जहाँ मौत है ना, शास्त्र कहते हैं कि जहाँ जिसकी मौत है वहाँ भगवान उसको बुला लेता है, मरता आदमी। मगर हाँ आप कह रहे हो कि प्रशासन की गलती है, तो प्रशासन की गलती नहीं, मैं कुंभ नहा के आया हूँ, मेरे पास वीडियो भी है, मैं प्रूफ दे सकता हूँ। तो मैं कुंभ नहा के आया हूँ, ऐसे कोई गलती नहीं। मैं एक अपनी अनुमान के अनुसार से, मैं किसी और को नहीं कह रहा हूँ, किसी को गलत ठहराऊंगा नहीं, मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ कि जहाँ तक मेरी सोच है कि जो 1-1 महीने से रुके हुए हैं दूसरों को आने नहीं दे रहे, इसकी वजह से शायद वो मृत्यु है। लेकिन व्यवस्था में चूक नजर आ रही है, इस वजह से इतनी मौत, इतनी घायल हो। व्यवस्थाओं में कहीं कुछ चूक नहीं हुआ है, बहुत बढ़िया व्यवस्था था, सरकार बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है। अगर व्यवस्था गलती अगर कहीं किसी से हुई है तो हम जैसे जनताओं से हुई है, जो 1-1 महीने रह रहे हैं, जो नए लोग आ रहे हैं उनको रहने का मौका नहीं, टेंट लगा के बैठे हैं। बाकी के लोग अब एक ही रास्ता आई है, यहाँ पूरा सभी 2-2 महीने से बैठे पड़े, तो रास्ता तो एक ही है ना मैडम, जनता तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी ना, तो मौत तो होगी। समझदारी दिखानी थी तो आपका टेंट छोड़ के जाते, शायद उनको रूम मिलता, वहाँ रुकते तो शायद किसी की मौत नहीं होती, भगदड़ नहीं मचता। पर आप 1-1 महीने से रुके पड़े हैं, आप ही भक्त श्रद्धालु हैं, घर में जाकर देख लो इनके अपने माँ बाप का सेवा नहीं करते होंगे, आज 1-1 महीने से लगा के अपने को श्रद्धालु बता रहे हैं। घर में कुत्ते पाल रहे हैं लोग, माँ बाप को रोटी नहीं दे रहा, कुत्ते को 3-4 हजार का भोजन मंगवा रहे हैं। आपने देखी होगी ना, कोई अपने ही थाल में खिला रहा, खुद खा भी रहा। तो ये तो जमाना आ गया, ये घोड़े कलुई का आ चुका है। माँ बाप की इज्जत नहीं हो रही, कुत्ते पालने के। माँ बाप को कभी दिल से घुमाओ ऐसा हाथ पकड़ के, चलो पिताजी आपको बचपन में ना माँ बाप हाथ पकड़ के अंगुलियां यहाँ से पकड़ देते तो पूरी मार्केट घुमाते थे। तो मॉडर्न कल्चर आ गया ना, मॉडर्न कल्चर आ गया तो फिर कपड़े उतार के घुमाना, फिर इतना बड़ा मॉडल आ गया। फिर तुम क्यों रोते हो कि मेरे बच्चे ने मुझे अनाथालय में छोड़ दिया? फिर क्यों रोते हो आप? जब अपने माँ बाप के साथ अच्छे नहीं कर्म किए तो तुम्हारे साथ तुम्हारा औलाद कैसे कर्म करेगा? वो भी तो देख रहा है ना। ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड जो होता है ना, हमारा ब्लड ही हमें सिखाता है। जो औलाद अपनी माँ बाप का कद्र नहीं करता और जाके मंदिर और मस्जिदों में सर फोड़ता है ना, वो लिख लेना कहीं किसी का भी नहीं सगा जो अपने माँ बाप का सगा नहीं।
हाँ चल रहा है। ये बात को याद रख लेना। तो ये थी यहाँ पे तमाम लोगों की निजी आप तकलीफ फिलहाल इतने ही। देखते रहे ब्रह्मास्त्र न्यूज़। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज़ को सब्सक्राइब और शेयर भी ज़रूर करें।